क्षेत्रों का भेद है, मूलतः जो बात है वो एक ही है, वो सब आनंद से ही है। जैसे मस्ती एक उम्र पे आती है जी। बच्चा जब 16, 17, 18 साल का होता है तो उसके अंदर होश नहीं होता, जोश होता है। और जब वो उल्टे सीधे काम करता है तो हम उसे संज्ञा दे दें कि बड़ा मस्ती में हो रहा है आजकल भाई, मस्त मौला हो गया, मस्त मौला है जी, मस्ती में चलता है जी, मस्ती में भागता है और मस्ती से खाता है। ये सारी बातें उसी आनंद की हैं, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसे अवरोध आए हमारे सिस्टम में जी, कि आनंद को परिभाषित करना भी अब मुश्किल हो गया है, दुष्कर हो गया जी। क्योंकि आनंद कोई बोलता ही नहीं है, आनंद कोई सुनना ही नहीं चाहता है। उर्दू का शब्द है मजा जी, मजा आ गया, जबकि हम उर्दू की भाषा में जाकर के इस मजा की परिभाषा को देखें तो यहां हम बैठ के बोल भी नहीं सकते, श्रेणी का उसका बोल नहीं सकते उसको, मगर हम नहीं जानते, न मानते जी, और हम चले जा रहे। जैसे एक शब्द है हम बचपन से सुनते आए, देहात में और आम आदमी बोलता मनी ऑर्डर करने जा रहा हूं, मनी ऑर्डर करने जा रहा हूं। वो शब्द मनी ऑर्डर नहीं है, शब्द है मनी ऑर्डर। जो मनी माने पैसा, डाक खाने में मैंने पैसे दिए, उसने ऑर्डर भेज दिया, वहां जा उसने एड्रेस दिया जी, वो पैसे वहां पहुंच गए। अब मनी ऑर्डर तो कोई शब्द नहीं है, शब्द है मनी ऑर्डर, तो बिगड़ा हुआ शब्द हो गया। तो ये हमारे 700-800 साल की गुलामी रही, फिर अंग्रेजों से माध्यम से तो हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया गया जी। भाषा नहीं छोड़ी, और मैं फिर इससे ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मेरा लिए रेस्ट्रिक्शन। हाँ, तो ये सब एक ही चीज है, मूलतः आनंद ही है सब। अब आनंद को आप कितने छोटे दायरे में कर सकते हैं, कितने बड़े दायरे में कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे एक कप चाय में भी आनंद आ जाता है आपको, 1 रुपया त्यागने में भी आनंद आता है आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों रुपए त्यागने के बाद भी आनंद नहीं आता है जी, खुशी हमको प्राप्त नहीं होती है। और जैसे सुख शब्द वो सुविधा के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सुख जो है ना वो हमारी सुविधा, जैसे कि जो पदार्थ हैं संसारिक, जितने पदार्थ बढ़ते जाएंगे उसको कहते हैं हम कि उसके पास इतने सुख साधन हैं, सुख और साधन। जबकि मेरी मान्यता, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि साधनों में कहीं सुख नहीं है, मैं इस बात को प्रमाणित कर दूंगा जी। जैसे मैंने अभी कहा कि वहां जो संत रहा करते थे, जिनको हम आज तीर्थ बोलते हैं, पहले तीर्थ नहीं थे। तीर्थों की शुरुआत कैसे हुई? तीर्थों की शुरुआत कैसे हुई जी? क्योंकि उन संतों के पास आनंद था, मस्ती, उनके जीवन में मस्ती थी, उनके जीवन में आनंद ही आनंद था। क्यों? कि उनको किसी चीज के छोड़ने का गम नहीं था और मूल तत्व से वो जुड़े हुए, और किसी चीज को प्राप्ति की इच्छा नहीं थी उनको जी। जब आपको किसी को देने का और किसी का लेने का भाव आएगा तो आप आनंद से दूर हो जाएंगे, व्यापार हो जाएगा, व्यापार होगा। जैसे आप किसी विषय में बड़ा भयंकर चिंतन करते हैं जी, बड़ी चिंता करते हैं, बड़ा चिंतन करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, आप हाथ मारते हैं, अरे मरने देना है इसको। वो सारी बीमारी एकदम साइड में खड़ी होगी और आप एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं, आप शांत महसूस करते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्यों? कि जो आनंद है, जो सुख है, वो छोड़ने में, वो अंदर है जी, वो बाहर नहीं है, वो बाहर नहीं है, अंदर का विषय है।
मैंने अभी एक दिन मैं लेटा हुआ था तो मैं अपनी बात कह सकता हूं जी। मैंने देखा कि भाई तो बड़ा चक्कर में पड़ गए हम तो घर से छोड़ के जो आए थे वही सारी चीजें, वो सारी चीजें वो और उससे कई गुना। जी। भजन कोई करता नहीं, सुमरण कोई करता नहीं। गुरु जी मेरा बच्चा बीमार है, बताओ मैं कोई डॉक्टर हूं, मगर फिर भी झूठ सांच मुझे बोलना पड़ता है। गुरु जी मेरी बच्ची के लिए कोई बच्चा नहीं मिल रहा, अब बताओ ये मेरा कोई काम है। अब बच्चों की शादी करनी थी तो मैं घर ही करता अपना काम। मैं इस बात को विचार करते करते मैं इतना डीपली चला गया कि मैंने उन संतों की राह को पकड़ लिया कि वो एक झोंपड़ी में पूरा जीवन व्यतीत कर गए और उनके जीवन में आनंद की कहीं कोई कमी नहीं आई, क्योंकि आनंद अंदर है, हमारी मान्यताओं में आनंद है जी। आनंद बाहर नहीं है। तो मैंने अपने आप को वहां खड़े करके देखा तो मैंने देखा कि आनंद ही आनंद, यहां तो आनंद क्यों है ही नहीं कहीं, यहां अनानंद है ही नहीं कहीं। केवल यहां तो 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो हालत खराब हो जाती है, और उनको लाइट की कोई आवश्यकता नहीं थी जी। धूप में भी काम करते थे, कोई एसी नहीं था, कोई पंखा नहीं था, हमने अपने जीवन काल में देखा ये। उन्होंने किसी चीज को पकड़े नहीं हुआ, पकड़ा नहीं। और ये जो वस्तुएं हैं ना, ये अपनी पहले आदत डालती हैं और उसके बाद ये फिर आपको अपंग बना देती हैं, वो आगे आगे चलती हैं, आप इसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे मैं आपको एक बड़े भद्दे एक दृष्टांत से आपको समझा सकता हूं इस सारी बात को, अगर अनुमति आपकी हो तो जी। जैसे संसार का नियम है, ये कोई अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। एक बालक में और एक बालिका में प्रेम होता है जी। आपस में किसी तरह से उनका प्रेम होता है, और प्रेम होने के बाद एक दिन वो एकांत में कहीं मिलने का समय मांगते हैं। समय मांग लिया उन्होंने कि भाई 5 बजे शाम को कनॉट प्लेस जो है नरूला रेस्टोरेंट के सामने मिलेंगे। ठीक है जी। अब आज ही कल की सुई चलने लगी घड़ी की, लड़का 5 बजे से पहले ही पहुंच जाता है और घड़ी की सुई उल्टी चलने लगती है, लड़की नहीं आती है। 5 ही नहीं बज रहे, 5 बजते हैं, 5:15 बजते हैं, 5:30 बजते हैं, 6 बजते हैं, 6:30 बजते हैं, 7 बज जाते हैं। अब लड़कों को धड़कनें बढ़ रही हैं उसकी जी। और किसी तरह से 7:30 पौने 8 बजे वो लड़की इठलाती और बल खाती अपनी आती है, और वो लड़का केवल उससे इतना कहता है कि भाई आप तो बहुत लेट हो गए, आपने तो 5 बजे के लिए कहा था। तो लड़की अजीब तरह से उसे निहारती है और वो वापस चल देती है। क्या करती है? वापस चल देती है। यही केवल यही एक वो छुपा हुआ है। यदि उस बालक के अंदर आत्मबल है तो लड़का वापस चल देगा, और लड़की पीछे लौट के देखेगी, वह लड़की उसके पीछे पीछे भागेगी। फिर किसके? उस लड़के के पीछे भागेगी। और लड़के में यदि आत्मबल नहीं है, लड़की चल दी तो फिर लड़का उसके पीछे पीछे चलेगा। यही आनंद और अनानंद का खेल है। आनंद माने लड़का है, अनानंद माने लड़की है। ये जो संसार के सुख साधनों की वस्तु हैं, हम इनके पीछे भाग रहे हैं। एक दिन भी हम इन्हें छोड़ के नहीं देखते हैं। एक दिन भी यदि हम छोड़ के देख ले तो हमको समझ में आ जाएगा। ये लड़का और लड़की संज्ञात्मक। तो मेरा कहने का जो भाव है कि आनंद अंदर है। आनंद कहते हैं आत्मा को, आनंद कहते हैं परमात्मा को मूलतः। और जब तक उनकी निकटता प्राप्त आपको नहीं होगी, और निकटता प्राप्त तब होगी जब आप किसी संत की शरण में जाएंगे जिन्होंने उस आनंद की अनुभूति कर रखी है, जो उस आनंद को महसूस कर चुके हैं, उसको जी चुके हैं।
अब हम क्या करते हैं कि वो जो संत हैं हम उनकी शरण में भी नहीं जाते हैं, हम भी मायावी संतों की शरण में चले जाते हैं, जहां भीड़ अधिक हो, जहां बिल्डिंगें अधिक हो, जहां गाड़ियां अधिक खड़ी हों, जहां संतों को मिलने का समय ही ना हो, हमको भी समय ना हो, हम सोच लेते हैं ये बड़े पहुंचे हुए संत हैं जी। तो हमारे साथ ये जो हो रहा है, जो आनंद की बात नहीं, जो मैंने कहा कि पहले हमको समझना पड़ेगा आनंद क्या है और अनानंद क्या है। जी। जो आधुनिकता हमारे जीवन में भर दी गई है, जो वस्तुएं भर दी गई हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमको अनेकों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए। वही हमारे दुख का कारण है। और इन चीजों से जैसे छूटेंगे हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे, और परमेश्वर शरण में जाने का मतलब पहले हम जान भी लें उसे कि परमेश्वर में गुण क्या है, जी। परमेश्वर का गुण क्या है, और उन गुणों को भी यदि हम धारण कर लें तो हमारे जीवन में आनंद आएगा, तो रोक नहीं सकता। यदि हम कर्म कर रहे हैं ऐसा तो आएगा, और यदि हम कर्म कर ही नहीं रहे तो फिर कैसे आएगा। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो क्या नाम बताया था, कामनी बांगा। कामनी जी। तो कामनी बेटी, हमारी तो बात यह है कि आप अंदर की तरफ देखें, आंख बंद करके देखें परमात्मा और आनंद। आंख खोल के देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अंदर का विषय है। माला फेरू न कर फिरे, माला कहते हैं आप जानते हैं, कर कहते हैं हाथ को। माला फेरू न कर फिरे, जिव्या कहे न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। विश्राम आनंद को कहते हैं, आराम को कहते हैं। माला जो गिनती करे फिर रहे ना, मेरे क्षमा करें, ये कोई भजन नहीं है, ये एक बहकाने का तरीका तो है, आनंद का विषय नहीं है, जहां तक मैं समझता हूं। धन्यवाद। तो मुझे लगता है कामनी जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। मैंने कहीं पर सुना था ज्ञानी मत बनो ध्यानी बनो, परंतु मुझे लगता है पहले हमें जानना पड़ेगा किसी चीज को, हमें ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञानी बनने के बाद हम ध्यानी बन सकते हैं। धन्यवाद।